नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव में सरकार एक और जहां कई दावे कई वादे कर रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव अभी धूमधाम से मनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया भी कहते हैं कि हर गांव में हम रोड देंगे, हर गांव में गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, सारी व्यवस्थाएं होंगी, गांव में चिकित्सालय होगा, गांव में शौचालय होगा, गांव में शिक्षा की व्यवस्था होगी, यानी कि हाईटेक जिंदगी जीने को मिलेगी। लेकिन वस्तु स्थिति कुछ और है। हम बात कर रहे हैं जनपद जालौन के रैपुरा गांव की। रैपुरा गांव एक छोटा सा गांव, मजरा बोलते हैं इसको, ग्राम मड़ौरी का मजरा बोलते हैं इस रैपुरा गांव। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हरिजन बस्ती है। लगभग 200 से 250 घर हरिजनों के हैं। अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं। केवल एक घर मुस्लिम का बताया गया और एक घर कुशवाहा का भी बताया गया है। इस बस्ती में रहने वाले लोग आज भी नरकी जीवन जीने को मजबूर है। वजह है गांव से लेकर लिंक रोड तक रास्ते का न होना। ग्रामीणों से हमने बात की, बच्चों से हमने बात की, जो स्कूली बच्चे थे वो स्कूल में जा रहे थे, कीचड़ में हाथों में चप्पल लिए, पीछे बैग टांगे, साइकिल को धक्का देते हुए ये बच्चे, उनसे हमने जब बात की तो उनका कहना ये था कि उन्होंने जब से होश संभाला है यही एक रास्ता बचा है। बल्कि बरसात में कभी कभी तो ये कंडीशन होती है कि गांव के लोग गांव के बाहर नहीं निकल पाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक चारपाई पर एक बुजुर्ग महिला है। गांव के लोग उसको कांधा देकर अस्पताल की ओर ले जा रहे हैं। बड़ा ही मार्मिक दृश्य है, हृदय को छू लेने वाला दृश्य है। और एक तमाचा भी है सिस्टम के ऊपर कि आखिर क्यों, हाउ कैन दिस पॉसिबल। इस डिजिटल दुनिया में, इस विकास के बयार में एक गांव आज भी अछूता है। राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो लोगों से हमने जब बात की तो उनका भी कहना यह था कि राजनीतिक दलों के नेता सिर्फ चुनाव के टाइम पर आकर वादे करते हैं और उसके बाद निकल लेते हैं। परेशानियां उनको झेलनी पड़ती हैं। आज चूंकि बारिश का मौसम यहाँ भी आपको दिख रहा है, हल्की सी बदली है, कभी भी बारिश हो। उनका कहना ये भी है कि जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो ये अपने गांव में ही परेशान होते हैं। गांव में चूंकि ग्रामीण इलाका है, रास्ता है नहीं, कभी कभी यहाँ पर जहरीले जीव जंतुओं का भी प्रकोप देखने को मिलता है, यानी सांप भी काटते हैं, बिच्छू भी काट लेते हैं। तो यहाँ पर लोग जो पुरानी पद्धति है, यानी कि मंत्रों द्वारा या जो एक खाड़ू होती है उसको खड़ारे बोलते हैं, वहाँ से उसको झाड़ फूंक के द्वारा, यानी इस दौर में झाड़ फूंक के द्वारा ये लोग अपने जीवन जीने को मजबूर हैं। क्यों? क्या इन लोगों को जीने का हक नहीं? क्या इन लोगों को विकास की इस बयार में बहने का हक नहीं है? अगर है तो जमीनी हकीकत से वाबस्ता क्यों नहीं होते यहाँ के हुक्मरान? आज़ादी के 75 साल में अभी मैंने एक बुजुर्ग महिला जो चारपाई पे लेटी, उनसे भी बात की तो उनका भी कहना यही था कि जब से वो ब्याह कराई, लगभग 50 साल से ऊपर उनकी शादी को हो गए हैं, तब से उन्होंने आज तक इस रोड को नहीं देखा। यानी कि गांव वालों की मुसीबत कम होने की बजाय और बढ़ने को। क्यों? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आखिर कौन बनेगा तारनहार? कौन लेगा बीड़ा? ये यक्ष प्रश्न है। जब सवाल कही है लेकिन जवाब हमें और आपको ही तलाशने हैं। बाबा क्या नाम है आपका? राधेलाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मजरा रैपुरा के रहने वाले। अच्छा, रैपुरा के। अच्छा, आपके गांव में रास्ता नहीं है, ऐसा बच्चों ने बताया है। रास्ता क्या डरी है, दोनों हाथ के नीचे खंडक है जी। अगर तो तकलीफ हो, सांप बिच्छू खा ले तो हम लोग बड़ी मुसीबत में चल पाओ उठेंगे जी। अच्छा, ये रास्ता कब से नहीं बना? हमारा अंदाज है कि बहुत साल से न, कम से कम 25 साल से जो है कि रामदास प्रधान ने जो सम्मान दरवाजा उन्हें सुनाई, वो नहीं सुना थे। जो मंत्री आउट हैं तो भी कह जात हो, विधायक आउट भी कह जात हो, और मुख्यमंत्री का कहा था कि हम सब रोड बनवा रहे हैं, कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, इस गांव में ज़्यादातर किस जाति के लोग रहते हैं? हरजान है कि एक बकरी मुसलमानन की, एक कुशवाहा की है बस। अच्छा, लगभग कितने लोग रहते होंगे इस गांव में? हमारा अंदाज है कि लगभग जो है कि नैनी पट्टी 2-2.5 आदमी थे। बरसात के दिनों में क्या क्या परेशानियां होती हैं? सब परेशानी जा होते सगली समझता जाए कि रास्ता रंजा हम लोगों को जी। अगर एक बहू को सांप ने खा लो तो खटिया से लाद के हम ले गए हम लोग जी। रास्ता रंजा तो तकलीफ हो जाए तो मुसीबत रात वाली में आदमी मर जाए। हमने ये भी भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रवेंद्र पाल सिंह जी। प्रवेंद्र जी, आप इस गांव में क्या हैं बताएं जरा। हम विद्यालय में प्रधानाध्यापक हूँ। प्रधानाध्यापक हैं। अच्छा, इस गांव में अभी हमने देखा कि एक तो सड़क नहीं हो, आपको भी देखा, आप पैदल आप आ रहे थे। तो
क्या है गांव की ज़मीनी हकीकत बताएं। कि जब बारिश हो जाती है तो गांव वालों को निकलने में दिक्कत होती है। हम लोगों को भी जब हम लोग आते हैं चप्पल उतार के आते हैं या चप्पल पहन के आते हैं तो इतना मतलब मिट्टी भर जाती है कि निकलने में बड़ा दिक्कत हो जाती है। कई बार तो हम लोगों की चप्पल टूट जाती है। जी। तो अच्छा, गाँव वालों को जब भी कोई बीमार व्यक्ति हो जाता है तो खटिया पर रख के ले जाते हैं, और बच्चा जैसे कोई बीमार हो तो हम लोग कंधे पे कई बार रख के ले जाना पड़ा। तो ये तो सड़क काफ़ी दिनों से मैंने कई बार प्रयास किया है, ग्राम प्रधान से भी कहा, और एक बार गांव वालों के सहयोग से हमने डीएम साहब का भी प्रार्थना दिया, लेकिन इस रोड का कुछ हुआ नहीं। और हम तो प्रयास में हैं कि ये रोड बन जाए तो हम लोग का भी आने जाने का साधन वहाँ तक बन जाए। हाँ, और अभी मैं आज़ादी से पहले मतलब 15 अगस्त से पहले ही मैं गिर पड़ा इसमें खेत में, 2-3 बार गिर पड़ा मैं और रपट गया मैं। तो ये भी स्थिति हो जाती है क्योंकि अब कपड़े एकदम गंदे हो जाते हैं, मतलब गीले हो गए पूरे। अब क्या करें, फिर भी स्कूल में बैठना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे गांव वालों ने भी बताया था कि इस गांव में जहरीले जानवर हैं, सांप है या बिच्छू है, किसी बच्चे को अगर काट ले उस समय, तो उस समय आप लोग किन हालातों में लेके वहाँ से भागते? हाँ, ये मैं चिंतित रहता हूँ। इसी विषय में मैंने कई बार गांव वालों से बात की, क्योंकि यहाँ पे सांप भी हैं, बिस्खापर भी है जी। और बिच्छू भी है। बिच्छू तो बहुत है यहाँ पे जी। और बच्चों को 1-2 बार काटा भी बिच्छू ने, तो स्थिति बड़ी विषम हो जाती है उस समय, और हम लोग मतलब बहुत ही परेशानी सामना करना पड़ता है उस समय। क्या नाम बेटा आपका? रोहन रोहन। कहाँ जा रहे थे आप? रेफर अभी आप जा कहाँ रहे थे? शिफ्ट किस काम के लिए जा रहे थे? गेहूँ के काम गेहूँ पिसाने? क्योंकि आपके गांव में चक्की नहीं है क्या? नहीं, अच्छा, रोज रास्ता फिर आपके गांव का यही है। बस यही है जिससे आप आए हैं? हाँ, अच्छा, और बहुत परेशानी होती होगी फिर हाँ। तो? बड़ी मुश्किल से मैंने देखा आपकी साइकिल भी बिल्कुल कीचड़। यानी